नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में खाद्य बीज की कमी को लेकर चर्चा के साथ ही पौधारोपण के संबंध में विस्तार से बात हुई। कई अन्य मुद्दों के अलावा सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में संपन्न हुई। अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में एजेंडे के तहत वन विभाग, वन विकास निगम एवं सामाजिकी वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण, शिक्षा विभाग अंतर्गत चल रहे योजनाओं की जानकारी, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य, क्रीड़ा, बीज निगम के अंतर्गत सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी ली गई। इसके साथ ही वन विभाग और किसानों को उपलब्ध होने वाले खाद बीज को लेकर सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब किए। अपने अपने क्षेत्रों में इसकी स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में कई गांवों में शिक्षकों की कमी, जर्जर शाला भवन के बारे में सदस्यों ने डीईओ को अवगत कराया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को कई मुद्दों पर खरी खोटी भी सुनाई। व्यायाम शिक्षक 2019 से तखतपुर में पदस्थ है, पर अटैचमेंट पेंड्रा में है। उसको हम मूल शाखा में लाने को बोले और बिल्हा ब्लॉक में मातृत्व अवकाश के नाम पर बीओ के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को, उस संबंध में हम डीओ को बोले तत्काल जांच कराई जाए। अगर किसी भी कर्मचारी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। भूपेश बघेल जी किसान और कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं। ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। जिला पंचायत इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी समस्याएं, चाहे वो खाद्य की आपूर्ति से संबंधित समस्या हो, कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव से संबंधित समस्या हो और कुछ जगह पे वृक्षारोपण की भी मांग गई है और कुछ वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार की भी जानकारी प्राप्त हुई है। इस सब संबंध में आज सदन में बात रखी गई और आने वाले बैठक में निश्चित तौर पर इसकी पूर्ण जानकारी हमको उपलब्ध कराई जाएगी। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की बातें रखी। अभी कृषि का समय है, खेती का समय है। खेती से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, बिजली कनेक्शन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और अन्य शिक्षा से, अभी स्कूल चालू हुए हैं तो शिक्षा का भी एजेंडा था। इन सभी बातों पर चर्चा हुई और सार्थक चर्चा हुई। सभी अधिकारी आए हुए थे और जो अधिकारी नहीं आए थे उनके खिलाफ शोकाज नोटिस और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए सदन ने पास किया है। नरवा गरवा घुरवा बारी एवं गोधन न्याय योजना, गौठान निर्माण की जानकारी के अलावा आय व्यय की विस्तृत समीक्षा की गई। सामान्य सभा की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन समिति की बैठक भी संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत परिसर में वाहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने, बेजा कब्जा हटाने, पुरानी जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित कर गिरवाने के लिए प्रस्ताव पर विचार, जिला पंचायत में कंडम वाहन एवं पुराने कागजात जो बड़ी संख्या में पड़े हैं उनकी नीलामी और हटाने के संबंध में भी चर्चा की गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। करीब 4 महीने बाद कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल जिले में कोविड के एक्टिव केस 54 बताया जा रहा है। कोविड से महिला की मौत के बाद होम आइसोलेशन में चल रहे मरीजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि जिस भी मरीज की हालत बिगड़ रही है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। ग्राम धुमा निवासी 72 वर्षीय सोनबाई यादव की तबियत बिगड़ने पर कोरोना के लक्षण साफ नजर आए। जांच में उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। इधर जिला अस्पताल में सुबह 9 बजे जब ओपीडी शुरू होती है उस वक्त डॉक्टर प्रमोद महाजन ज्वाइंट डायरेक्टर यहां पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। तब तक 9:30 बज चुके थे और ओपीडी के सामने मरीजों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। अस्पताल के 79 डॉक्टर नदारत थे। ऐसे में सभी को अनुपस्थित कर नोटिस जारी किया गया। इससे पहले जिला अस्पताल के चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, मगर उसके बाद भी मोटी तनख्वाह लेने वाले ये चिकित्सक मरीजों की मजबूरी को न समझते हुए मनमर्जी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। जरूरत है शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाने की। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के लिए निकली 3034 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया अब एक समान एक नियम के तहत होगी। इसे लेकर डीएमई ने रायपुर कार्यालय में बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डीन शामिल होंगे। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने जानकारी देते हुए कहा कि ये नियम लागू होने से
पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही आवेदकों को भी राहत मिलेगी। शासन ने हमको 3034 पदों की जो स्वीकृति मिली है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो सभी मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती होनी थी उसको एकरूपता लाने के लिए हमारे संचालक महोदय ने कल एक बैठक बुलाई है रायपुर में, उनके ऑफिस में 1 बजे बुलाया है। तो हम लोग जाएंगे, मैं जाऊंगा और मेरे अधीक्षक महोदय जाएंगे। तो उसमें चर्चा होगी कि पूरे प्रदेश में एकरूपता, क्योंकि आपको पता है शासन के नियम है कि क्लास 3 क्लास 4 की भर्ती संभागीय स्तर पर किया जाए, और किसी ने अभी फिर से पुटअप कर दिया है कि किसी हाई कोर्ट के निर्देश है कि वो राज्य स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि राज्य स्तरीय तो सभी जगह ऐसा करके उसी पे चर्चा होनी है कि पूरे प्रदेश भर की जो भर्ती नियम है वो एक जैसा रहे। राजीव गांधी चौक के पास 50 साल पुराना शासकीय स्कूल भवन कमजोर पड़ गया है। बारिश के मौसम में यहां पढ़ने वाले नौनिहालों पर खतरा मंडरा रहा है। एक ही पाली में 2 स्कूल संचालित किया जा रहा है, इससे यहां अव्यवस्था है। राजीव गांधी चौक के पास शासकीय नवीन मिडिल स्कूल भवन 50 साल पुराना है। सिंधी कॉलोनी का मिडिल और हाई मिलाकर यहां 3 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। कमजोर इमारत है, ऐसे में बारिश के मौसम में यहां पढ़ने वाले नौनिहालों पर खतरा मंडरा रहा है। एक ही पाली में सभी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, इससे यहां अव्यवस्था है। आलम यह है कि जगह की कमी के चलते छोटे बच्चों को खुले बरामदे में बिठाकर पढ़ाया जाता है। यहाँ पूरा यानी छत झड़ रहे हैं और बैठक व्यवस्था नहीं है। हमारे पास 3 स्कूल चल रहा था, इस कारण मैं बाहर बरामदे में बैठ कर कौन से स्कूल संचालित है? यहाँ शासकीय सिंधी कॉलोनी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल संचालित, और जरहाभाटा हम लोग का 3 स्कूल। तो कमरे सब बंद दिख रहे हैं, ऊपर भी बंद दिख रहे हैं। तो हाई स्कूल 12 बजे लगता है, इस कारण कमरे वो लोग अपना सेफ रखे हुए 3-4 कमरे हाई स्कूल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं बरामदे में, तो कमरा नहीं है, इस कारण बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। होटल और पान मसाला की दुकानों से घिरा होने से स्कूल परिसर असुरक्षित है। कुल मिलाकर तमाम तरह का खतरा और अव्यवस्था के बीच उपेक्षा की पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ट्रेनों में किन्नरों द्वारा यात्रियों को परेशान करने की बात एक बार फिर सामने आई है। 13 जून को कामाख्या एक्सप्रेस में सफर कर रहे सिरगिट्टी निवासी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ कुछ किन्नरों ने दुर्व्यवहार कर मारपीट की, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने बिलासपुर जीआरपी में दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर जीआरपी की टीम ने गुरुवार को दोनों किन्नर रूबी और भूरी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनका एक साथी अभी फरार है। किन्नरों के विरुद्ध मारपीट की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। दिनांक 13/6/22 को प्रार्थी जो पुष्पेंद्र तिवारी ने एक शिकायत दर्ज कराया था कि ट्रेन 22-512 में सफ़र के दौरान किन्नर रूबी, भूरी और एक अन्य किन्नर तीनों मिल करके प्रार्थी को मारपीट किए, जिस पर अपराध दर्ज किया गया था, और उसमें आज 2 आरोपी जो मिले हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। हिरी पुलिस ने एक बार फिर से वारंटियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आबकारी एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटियों को पुलिस ने धर दबोचा। खरगेना निवासी वारंटी भागीरथी साहू और परमेश्वर गेंदले को बिल्हा न्यायालय में पेश किया गया। 3 to 6th class. For details, visit Mount Literacy School, Mongeli Road, उस्लापुर, बिलासपुर। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं आप भी अपनी पहचान तो नहीं खो रहे हैं, कहीं आप भी मानसिक रोगों से तो नहीं जूझ रहे हैं। चिड़चिड़ापन, डर और घबराहट ये मानसिक रोगों से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। समय रहते इन्हें पहचानें और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियों को बढ़ने से पहले रोकें। डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक रोगों से जुड़ी बीमारियों के इलाज संभव है, तो इन परेशानियों से आजादी पाइए और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण क्लिनिक में डॉक्टर मल्लिका अर्जुन राव से मिलिए। मानसिक स्वास्थ्य कल्याण क्लिनिक, अशोकनगर चौक, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में। रेलवे ने यात्रियों को फिर से राहत दी है। बिलासपुर स्टेशन से होकर चलने वाली 55 ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू हो गई है। एक्सप्रेस ट्रेनों में फिर से जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस सुविधा को रेलवे बोर्ड ने कोरोना काल में बंद किया था, फिर शुरू नहीं किया गया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 112 ट्रेनों के आरक्षित कोच में जनरल टिकट की सुविधा देने का फैसला लिया है। इनमें 32 एक्सप्रेस ट्रेनों में जून माह से ही ये व्यवस्था लागू हो गई थी, वहीं 22 ट्रेनों में जुलाई माह से इसे लागू किया जाएगा। दरअसल ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा खत्म किए जाने से यात्रियों को, खासकर कमजोर तबके के लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। रेल अफसरों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल करने का फैसला रेलवे बोर्ड से लिया गया है। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जनरल टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह बाकी बचे अन्य ट्रेनों में अलग अलग आगामी तिथियों में भी यह सुविधा बहाल की जाती रहेगी, जिसमें 2 जून से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक शेड्यूल के हिसाब से बाकी सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में भी ये सुविधा मिलने लगेगी। रेलवे के इस आदेश के बाद उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में यात्रा करते हैं। जिन ट्रेनों में सुविधा दी जा रही है वे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अलग अलग स्टेशनों से होकर गुजरती है। जनरल टिकट सुविधा नहीं होने के कारण यात्री इन एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर नहीं कर पा रहे थे या उन्हें अतिरिक्त राशि देकर आना जाना करना पड़ रहा था। जनरल टिकट की सुविधा शुरू होने के बाद अब यात्री अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से जोन से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में पहले की तरह जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मई महीने से रद्द 34 ट्रेनों का परिचालन 24 जून के बाद शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद यात्री इन ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। कुछ ट्रेनों में 30 से 40 वेटिंग है तो कुछ ट्रेनों में कंफर्म टिकट यात्रियों को मिल रहा है। कोयला ढुलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ियों को चलाने के लिए रेलवे ने अप्रैल में 20 ट्रेनों को पहले केवल 1 महीने के लिए कैंसिल किया था, बाद में उसकी मियाद बढ़ाकर 24 जून तक कर दी गई। मई जून में कैंसिल रहने वाली ज्यादातर ट्रेनें वही हैं जो अप्रैल में कैंसिल की गई थी। इसी वजह से यात्रियों को आशंका है कि अगर 24 जून के बाद भी ट्रेनों के कैंसिलेशन की मियाद बढ़ाई गई तो उनका रिजर्वेशन करवाना बेकार हो जाएगा। अभी जितनी ट्रेनें कैंसिल हैं उनमें ज्यादातर रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर से होकर गुजरती हैं। रेलवे के जानकारों के अनुसार यात्रियों को आशंका है कि इन ट्रेनों के कैंसिल रहने की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में उनका टिकट भी रद्द हो जाएगा। राजस्थान समेत कई राज्यों में जुलाई में कोयले की कमी की आशंका है। ऐसे में ट्रेनें फिर से रद्द की जा सकती हैं। अप्रैल में जब अचानक ट्रेनों को रद्द किया गया तब 3 से 4 माह पहले सीटें बुक कराने वालों की टिकटें भी कैंसिल हो गई। इस वजह से कई लोगों की छुट्टियों में घूमने जाने का प्लान फेल हो गया। दरअसल उनके पास उसी रूट की दूसरी ट्रेन में जाने का विकल्प कम था, लेकिन 24 जून के बाद एक बार फिर से सभी रद्द ट्रेनों के चलने की संभावना बढ़ गई है, जिसके लिए रद्द ट्रेनों में आरक्षण टिकट देना शुरू कर दिया गया है। आरक्षण काउंटर में बैठे कर्मचारियों की माने तो यहाँ कुछ ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट भी मिल रही है, वहीं कुछ ट्रेनों में वेटिंग टिकट यात्रियों को मिल रही है। कई ट्रेनों में तो सीटें फुल होने के बावजूद यात्री वेटिंग मिलने पर भी सीटें बुक करा रहे हैं। लेकिन इन 34 ट्रेनों में सीट खाली होने के बाद भी इक्का दुक्का रिजर्वेशन ही कराए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिल्हा थाना परिसर की नक्षत्र वाटिका जीर्णोद्धार के बाद से फिर से हरियाली से भर गई है। यहाँ तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं जिससे इसकी सुंदरता बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2010 में इस नक्षत्र वाटिका का लोकार्पण किया गया था और यहाँ अनेक पौधे लगाए गए थे, मगर देखरेख के अभाव में वाटिका पूरी तरह से उजाड़ हो गई थी। बिल्हा पुलिस ने एक बार फिर से इस वाटिका को हरा भरा बना दिया है। समय समय पर यदि इस ओर ध्यान दिया गया तो हालात बिगड़ेंगे नहीं। बढ़ते हैं खबरों में। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल ने नेहरू नगर विद्युत कार्यालय का घेराव किया। कार्यपालन अभियंता को मांग पत्र सौंपा जिसमें निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की गई। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए नया ट्रांसफार्मर लगाने कहा गया है। 40,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं वाला बिजली विभाग का पश्चिम जोन, जिसमें नेहरू नगर, मुंगेली नाका, सिंधी कॉलोनी शामिल है। काफी समय से क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती और तकनीकी खराबी से आए दिन होने वाली बिजली गुल की समस्या से उपभोक्ताओं में गहरी नाराजगी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल ने नेहरू नगर विद्युत कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में उपभोक्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंडल कार्यालय के कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े भाजपा नेताओं और नागरिकों से घिरे थे। शिकायत पर उन्होंने स्वीकार किया कि गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।
बीजेपी पश्चिम मंडल की ओर से अधिकारी को पत्र दिया गया, जिसमें विद्युत अवरोध का होना, शिकायत का निवारण करने में देरी और शिकायत केंद्र में अव्यवस्था दूर करना शामिल है। इसके अलावा बढ़ती खपत के सुचारू आपूर्ति के लिए क्षेत्र में नया 33 kV सब स्टेशन बनाया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बिजली से नागरिक परेशान हैं। दिन में 4 बार 5 बार बिजली बंद हो जाती है। उसके अलावा नागरिकों को बिजली विभाग से बहुत सारी समस्या 8 सूत्री मांग को लेकर आज हम सब मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु कार्यालय का घेराव किए हैं और मांग किए हैं कि शीघ्र से शीघ्र ये जो मांग 8 सूत्री है इसे पूरी की जाए। बड़े इलाके को देखते हुए ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाने मांग की गई। कार्यपालन अभियंता ने विद्युत का दबाव व्यवस्थित करने का भरोसा दिलाया और कहा उपभोक्ताओं को विभाग आइंदा परेशानी नहीं होगी, इसके लिए व्यवस्था को बेहतर बना रहा है। मंडल अध्यक्ष के साथ बीजेपी पश्चिम मंडल के दोनों महामंत्री अमित चतुर्वेदी, लक्ष्मी कश्यप और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मांग पत्र सौंपने पहुंचे थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कुछ वाहन चालकों की लापरवाही और मनमानी के चलते नेशनल हाईवे 130 बिलासपुर रायपुर मार्ग पर आए दिन घटना होती है। दिन हो या रात, मार्ग पर बेतरतीब वाहनों को खड़ा करना, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना खुद के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाली जा रही है। यातायात पुलिस या फिर स्थानीय पुलिस को चाहिए कि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे ताकि हादसे को रोका जा सके। सीवरेज प्रोजेक्ट शहरवासियों के लिए नासूर बन चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो सीवरेज के प्रोजेक्ट को पूरा करने पैसों को पानी की तरह बहाया गया, जिसका अब तक लाभ नहीं मिला है। सीवरेज के पाइप को अब साफ करने में मशक्कत की जा रही है। सीएमएचओ कार्यालय के सामने भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राजेंद्र नगर में रहने वाले करंट के साए में है। मुख्य डाकघर के सामने पुलिस क्वार्टर और निजी मकानों में बड़ी आबादी निवास करती है। छतों को छूते बिजली के तार, गली के चारों तरफ करंट का जाल बिछा है। लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं होने से इलाके में बिजली के तार जाल बन गए हैं। ये तस्वीर है राजेंद्र नगर में मुख्य डाकघर के सामने बस्ती की। इस इलाके में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मकान हैं। यहां निवास करने वाले लोग हर समय करंट के खतरे में हैं। झूलते बिजली के तार लोगों की छतों से टकरा रहे हैं। 20 से ज्यादा कच्चे मकान पुलिस विभाग के हैं, जहां उसके कर्मचारी रहते हैं। बिजली के तार जाल बन गए हैं। मेंटेनेंस नहीं होने के कारण लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बिजली के तार खींच लिए हैं। तेज हवा का झोंका जब आता है तो आपस में टकराकर बिजली के इन तारों से चिंगारियां निकलती है। हर समय लोग करंट के साए में हैं। गौरतलब है कि पूर्व पार्षद का मकान भी इस इलाके में है। बावजूद इसके बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। एनसीसी 7CG बटालियन ने योग से जीवन में संतुलन और अनुशासन का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज परिसर में एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में 7CG बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल सतीश कुमार गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट सतीश कुमार रॉय, शासकीय बिलासा महाविद्यालय की प्राचार्य ज्योति रानी सिंह और कॉलेज के प्राध्यापक शामिल हुए। बिलासपुर वन मंडल में हरियाली प्रसार योजना के तहत 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग को मिला है, जिसकी तैयारी अधिकारियों ने शुरू कर दी है। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत 4 लाख पौधे लगाने और वितरित करने का जो है टारगेट विभाग को दिया गया है। बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि लोगों की मांग आ रही है, उन्हें पौधे जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए रेंज के अलग अलग रोपणी में पौधे तैयार किए गए हैं, जिसे जल्द ही निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत हितग्राहियों की सूची भी बनाई जा रही है। हरियाली प्रसार योजना अंतर्गत 2 लाख पौधों का भी वितरण किया जाएगा। मनरेगा योजना अंतर्गत जो है लगभग 4 लाख पौधे जो हैं तैयार किए गए हैं निःशुल्क वितरण करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों की मांग आ रही है पौधों को लेकर, क्योंकि पौधारोपण का सीजन अब प्रारंभ होने वाला है कुछ दिनों में।
तो हम लोग उनके मांग अनुरूप जो है प्रदाय भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ विशेष करके बांसाझाल रोपनी, इंदिरा अमरई रोपनी, पुरू रोपनी, साथ ही साथ जो है लूथरा शरीफ में भी हम लोगों ने एक रोपनी तैयार किया है। स्थानीय स्तर पे हम लोगों ने काफ़ी सारी रोपनियाँ तैयार की हैं मनरेगा से, ताकि लोगों को आसानी से बिना कोई परेशानी के उनको पौधे हम लोग प्रदाय कर सकें। तो दर्शकों, मुसीबत बताकर नहीं आती, आपके हाथ है सुरक्षा। आप एहतियात बरतें। कोविड के जो फैलने के जो संभावित स्थान है वहां पर विशेष रूप से आप एहतियात बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।